अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ की वजह से, अच्छी रिकॉग्निशन की वजह से, यूरोपियन एक्सेस की वजह से, शेंजन में होने की वजह से और वेलकमिंग एटीट्यूड की वजह से फ्रांस जो है वो इस वक़्त एक पॉपुलर स्टूडेंट डेस्टिनेशन है। और वो इसलिए पॉपुलर स्टूडेंट डेस्टिनेशन है कि पिछले 4 साल के अंदर इसकी जो टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है और अगले 2 साल के अंदर इसको डबल करना चाह रहा है। और इसकी जो वीज़ा रेशो है वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी है। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स को इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। लाइक इसमें अंडर ग्रेड के लिए 3000 और पोस्ट ग्रेड के लिए 4000 के करीब फीस है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हैं। जैसे आपने सोरबोन का नाम सुना होगा, पेरिस सैकले का नाम सुना होगा आपने, इसके अलावा इंसियाड का नाम सुना होगा। तो ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं। दूसरी चीजों के साथ साथ जो और चीज फ्रांस की बहुत अच्छी है कि ये आपको 964 स्टूडेंट वर्किंग आवर्स अप्लाई प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये आपको पीआर जो है उसके लिए पास देता है और ये आपको पीएसडब्ल्यू प्रोवाइड करता है। ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी डेस्टिनेशन को बहुत पॉपुलर बनाती हैं। यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं है, तो लोग जो है वो एक दूसरे को हर तरीके से सपोर्ट देते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा ही आसान है फ्रांस की एप्लीकेशन का, और वो ये है, वो इसलिए भी आसान है कि इसका जो पोर्टल है वो सेंट्रल पोर्टल है। तो आपने तमाम जो एप्लीकेशन है, तमाम एडमिशन के लिए कैंपस फ्रांस के ऊपर जाना है, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। कैंपस फ्रांस में ईईएफ पे आप जाकर रजिस्टर होंगे, उसके अंदर तमाम जो यूनिवर्सिटीज है वो अवेलेबल होंगी। अपना प्रोग्राम आप सर्च करेंगे, प्रोग्राम सर्च करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे और रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के बाद आप उसको जिस वक्त भी फॉरवर्ड करेंगे तो ये सेंट्रली जो है एक्टिव पोर्टल है ये इस पूरे को कंसिडर करेगा। इसके लिए आपको किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है वो अगर किसी चीज को नोटिफाई करती है वो आप तक आना है। अगर कोई पॉलिसी के अंदर चेंज आती है वो आपको बताया जाएगा। फिर दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने के बाद अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट के बाद वीजे के लिए, वीजे के बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको कई तरह के जो है ना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर आपने अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद आपको जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो इशू हो गया, और एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद अब आपके साथ क्या हुआ है, अब आपके साथ ये हुआ है कि आपको वीजे के लिए भी उनका अपना ही एक सिस्टम है एईजी। वो एईजी सिस्टम जो है वो आपको वीजे की अपॉइंटमेंट देगा, और वीजे का जो इनका आउटकम है वो भी बड़ा क्विक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 4 से 5 वीक्स के अंदर इसका आंसर आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा 6 वीक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, लेकिन मेरे ऐसे स्टूडेंट भी है जिनका 3 से 4 वीक में इसका रिजल्ट आया। इस लिहाज से जो फ्रांस है ना, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा नंबर 1 डेस्टिनेशन जो फ्रांस है। उसकी वजह ये नहीं है कि फ्रांस की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उसकी फीस कम है, उसकी एक और वजह भी है। और वजह ये है कि फ्रांस की जो रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट के लिए वो बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है, दैट इज 7380, 7380 यूरो। ये किसी ने भी इस तरह क्लियर नहीं लिखा। और बाज जगह पे ब्लॉक अकाउंट है। अब ये जो 7380 है ये पाकिस्तान पाक रुपीस के अंदर 22 लाख 2.2 मिलियन। तो 2.2 मिलियन की जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो आप समझने के बिल्कुल फ्री होता है, और इसने एक दिन भी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं पढ़ाई। इन्फ्लेशन के नाम पे, किसी और चीज के नाम पे इसने किसी किस्म का जो है ना स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं आना। अब और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो फंड्स का ट्रांसफर है उसके ऊपर बहुत से यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे सवाल करते हैं। फ्रांस की तरफ से आपको ऐसा कोई क्वेश्चन फेस नहीं करना पड़ेगा। उसने आपसे सिर्फ ये देखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो 6 मंथ ओल्ड है। हाँ, आपको एडमिशन मिला है तो आपने जो है ट्रांसफर कर दिए हैं पैसे, और उसके बाद वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। और ज्यादा जो राइट है आपका, जो वीजा राइट है, वो इसलिए सिक्योर है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि आपको स्क्रीन करे, आपको इंटरव्यू करे, आपको असेस करे, आपको एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करे, और आपके वीजे के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फॉरवर्ड। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक आम स्टूडेंट के लिए इसको प्रोसेस करना या इसको परस्यू करना बहुत आसान। अब आप आ जाएं कि वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है वो कैसा है। तो वर्किंग कल्चर इस तरह का है कि ये 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये अपनी पोजीशन को रीगेन कर रहा है। पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि फ्रांस के जो सदर थे वो तमाम चीजों में बहुत आगे आगे थे, और फ्रांस ने ना सिर्फ ये किया है बल्कि अपनी इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और अपने जो डिफरेंट किस्म के उनके पैक्ट हैं, जो उनके एमओयूज हैं, जो उनकी कोलैबोरेशंस हैं इंडस्ट्री के साथ, उसको उसने रिव्यू किया है। और तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको प्लेसमेंट भी मिलती है, इंटर्नशिप भी मिलती है, और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि पीआर के लिए ये अपने लोगों को हर तरीके से अकोमोडेट करता है। तो पीआर के लिए
ये अपने अंदर को बहुत लंबी चौड़ी चेंजेस नहीं करता कि अब ये 10 साल का हो जाएगा, अब ये 5 साल का हो जाएगा, इसमें 3 साल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने बिल्कुल स्मूथली आपका पीआर पाथ जो है उसको वॉच करना है। जिस वक़्त आपको 5 साल हो जाने हैं, इसने खुद ब खुद आपको क्यू करवा लेना है। जो फ्रेंच लैंग्वेज का F1 है वो आपने देना है और आप पीआर के लिए, आप पासपोर्ट के लिए क्वालीफाई कर जाएँगे। पासपोर्ट के लिए आप क्वालीफाई किया आपने, आपको ऑटोमेटिक पासपोर्ट मिल जाएगा। आपको किसी किस्म की हर दिन जो है ना वो पार्लियामेंट की किसी स्पीच का इंतज़ार नहीं है कि आज रूल ऐसे चेंज हो गए और आज रूल वैसे चेंज हो गए। इस तरह का कुछ भी नहीं है। और मैंने देखिए शुरू में बताया था कि इस वक़्त जो इसकी स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो 337,000 है, जिसको 2028 में ये 5 लाख पे 500,000 पे लेके जाना चाहता है। तो हमें ये नज़र आ रहा है, कि इससे पहले यूरोप के अंदर यूके जो था वो स्टूडेंट डेस्टिनेशन के अंदर नंबर 1 था, लेकिन यूके की पॉलिसीज़ की वजह से वो थोड़ा-सा पीछे होता जा रहा है और ये थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि यूरोप के अंदर नंबर 1 जो डेस्टिनेशन होगा वो फ्रांस होगा। बड़ा फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, रेसिज्म नहीं है, आपको स्टूडेंट राइट मिलते हैं, आपको वर्क राइट मिलते हैं, आपको पीआर के लिए पाथ मिलता है, आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र मिलता है, जॉब मिलती है, पीएसडब्ल्यू मिलता है। तो मेरे ख़्याल में जो फ्रांस है वो आपकी नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।